नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया ये मैच रोमांचक लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज 31 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ के बीच शानदार भिड़ंत देखने को मिली। ये मुकाबला मुंबई के ब्रैबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। स्कोर बोर्ड पर रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की सलामी जोड़ी रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने मैदान में उतरे। शुरुआती 2 ओवरों में ही उथप्पा ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। उथप्पा अलग ही मूड में आए थे। पहला ओवर आवेश खान कराने आए और उथप्पा ने लगातार 2 चौके लगा दिए। मैच का दूसरा ओवर चमेरा का था। उथप्पा ने चमेरा की भी पिटाई कर दी। चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर करारा चौका। हालांकि मैच का तीसरा ओवर एंड्रू टाई का शानदार रहा। सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट झटक लिया। एंड्रू टाई ने इस ओवर में गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गायकवाड़ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए मोइन अली। अब उथप्पा और मोइन अली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। एंड्रू टाई जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करवा रहे थे, रॉबिन उथप्पा ने मैच का 5वां ओवर कराने आए एंड्रू टाई की जमकर धुनाई कर दी। इस ओवर में उथप्पा ने 4 बेहतरीन चौके मारे और अकेले इस ओवर में 18 रन बटोरे। 5 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई ने 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए थे। मैच के 8वें ओवर में रॉबिन उथप्पा ने 25 गेंदों पर अपनी विस्फोटक 50 भी पूरी की। हालांकि 8वां ओवर कराने आए रवि बिश्नोई ने तीसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा का कीमती विकेट झटक लिया। रॉबिन उथप्पा ने 27 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे। शिवम दुबे ने आते ही विस्फोटक पारी खेलना शुरू कर दिया। मैच के 9वें ओवर में चमेरा को 3 बेहतरीन चौके लगा दिए। 10 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई ने 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए थे। 11वें ओवर में आवेश खान ने मोइन अली को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। मोइन अली ने 22 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली, इसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। अब मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज अंबाती रायडू। शिवम दुबे और रायडू विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लखनऊ के गेंदबाज कुणाल पांड्या मैच का 16वां ओवर कराने आए और 15 रन पिटवा दिए। कुणाल पांड्या का बदला रवि बिश्नोई ने मैच के 17वें ओवर में लिया। रायडू को क्लीन बोल्ड कर दिया। रायडू 20 गेंदों पर 27 रन बना पाए, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। अब मैदान पर आए कप्तान रविंद्र जडेजा। शिवम दुबे ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, लेकिन 19वें ओवर में आवेश खान ने दूसरी गेंद पर शिवम दुबे का कीमती विकेट झटक लिया। शिवम दुबे ने 30 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब मैदान पर आया तूफान और उस तूफान का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। आते ही धोनी ने एक लंबा छक्का लगा दिया। स्टेडियम में एक ही आवाज आ रही थी, माही मार रहा है। धोनी ने आवेश खान को छक्का लगाने के तुरंत बाद एक करारा चौका भी चढ़ा। अब आखिरी ओवर डालने आए एंड्रू टाई। मैदान पर थे धोनी और जडेजा। पहली ही गेंद पर जडेजा ने करारा चौका लगा दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर जडेजा मनीष पांडे को कैच थमा बैठे और जडेजा की 9 गेंदों पर 17 रनों की पारी यहीं खत्म हुई। इस पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए। अब मैदान पर आए प्रिटोरियस और उन्होंने आते ही अपना विकेट गंवा दिया। एंड्रू टाई ने आखिरी ओवर में रोमांच पैदा कर दिया था। शुरुआती 3 गेंदों पर 2 विकेट झटक लिए। अब धोनी और ब्रावो मैदान पर थे। आखिरी गेंद पर चौका लगाकर धोनी ने चेन्नई के स्कोर को 200 रन तक ले जाने में कामयाबी पाई। धोनी ने 6 गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। 20 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई ने 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना लिए थे और लखनऊ को 211 रनों का लक्ष्य दिया। 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और डी कॉक। टारगेट बड़ा था, इसलिए विकेट तो बचाना जरूरी था ही, साथ ही आज केएल राहुल को कप्तानी पारी खेलने की जरूरत थी। पहला ओवर कराने आए चेन्नई के गेंदबाज मुकेश चौधरी और उन्होंने किफायती ओवर डालते हुए सिर्फ 2 रन दिए,
लेकिन डिकॉक और केएल राहुल ने अगले ओवर से हाथ खोलने शुरू कर दिए। मैदान पर छक्के चौकों की बारिश होने लगी। मुकेश चौधरी हो या तुषार देशपांडे, सब पिटाई खा रहे थे। आज जहां केएल राहुल कप्तानी पारी खेल रहे थे, वहीं डिकॉक अपने विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे थे। मैच के 5वें ओवर में लखनऊ ने 15 रन बटोरे। जिस तरह से दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, 211 रनों का लक्ष्य आसान लगने लगा। मैच का 8वां ओवर फेंकने आई मोइन अली ने 14 रन पिटवा दिए। इस ओवर में केएल राहुल का शानदार छक्का भी देखने को मिला। मैच का 10वां ओवर फेंकने आए ब्रावो और ब्रावो की चौथी गेंद पर 1 रन लेकर डिकॉक ने तूफानी पारी खेलते हुए 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। देखते ही देखते 10 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने बिना विकेट गंवाए 98 रन बना लिए थे। जी हां, 98 रन। अब धोनी ने खुद जिम्मेदारी ली और धोनी के कहने पर जडेजा ने प्रेटोरियस को 11वां ओवर दिया और यहां पर धोनी का अनुभव काम आया। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रेटोरियस ने केएल राहुल का विकेट लेकर सलामी जोड़ी की कमर तोड़ दी। अब मैदान पर आए मनीष पांडे। तुषार देशपांडे ने अगले ही ओवर में दूसरी गेंद पर मनीष पांडे को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मनीष पांडे 5 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए डिकॉक का साथ देने इविन लुइस बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मैच के 15वें ओवर में प्रेटोरियस की चौथी गेंद पर डिकॉक ने बहुत तेज बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद दूर नहीं गई, सिर्फ ऊंची गई और धोनी ने वो कैच लपक लिया। डिकॉक ने 45 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल थे। अब मैदान पर थे दीपक हुड्डा और इवन लुइस। 16 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 3 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए थे। अब लखनऊ को जीतने के लिए 24 गेंदों पर 55 रनों की जरूरत थी। 7 विकेट हाथ में थे। मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। तो दोस्तों, अगर आपको चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया ये मैच रोमांचक लगा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।